आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की स्टडी करेंगे। आज हम ये जानेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कारण हमारी जो कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू क्या है। पिछले क्लास तक हम लोगों ने कैपेसिटर 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर की स्टडी कर लिए हैं और उसके थ्रू जो कैपेसिटेंस होगा उसे कैलकुलेट कर रखा है। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारा कैपेसिटर सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो ये मैं डायग्राम बना के रखा हूँ जिसमें मैंने 2 टाइप के सिलेंडर को कंसीडर कर रखा है और दोनों का रेडियस क्या है, दोनों की रेडियस को हम लोगों ने डिफरेंट कंसीडर कर रखा है और दोनों के दोनों सिलेंडर की एक्सिस जो है वो सेम है। मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस इज अ को एक्सियल सिलेंडर इन विच द रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर इज R1 एंड द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर इज R2। तो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अरेंजमेंट में देखेंगे जिस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट में 2 प्लेट थे, स्फेरिकल कैपेसिटर के अरेंजमेंट में 2 स्फेयर थे, एक छोटा और एक उससे बड़ा। उसी तरीके से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अरेंजमेंट में हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं सच दैट दे आर को एक्सियल टू ईच अदर इन विच द रेडियस ऑफ अदर इज डिफरेंट देन फर्स्ट वन। सो हमने यहाँ पे बच्चों सिलेंडर का की स्ट्रक्चर को बना के रखा है जिसमें हमने कहा कि ये हमारा इंटरनल सिलेंडर लिया और द रेडियस ऑफ इंटरनल सिलेंडर इज R1। तो हम कहेंगे 2 को एक्सियल सिलेंडर in which रेडियस ऑफ इनर का जो रेडियस है वो क्या है, तो हम कहेंगे इनर का रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर इज हमने R1 कहा और रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर जो है, जो बाहर जो सिलेंडर है उसे क्या कहेंगे, उसके हम लोग उसके रेडियस को क्या कह लेते हैं, चलो उसे हम R2 कह लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, बाहर वाले सिलेंडर की या अंदर वाले सिलेंडर की, तो हम कहेंगे बाहर वाले की रेडियस ज़्यादा है। तो हम कहेंगे, इसको लिख सकते हैं कि सच दैट R2 इज़ ग्रेटर देन R1। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोगों ने 2 को एक्सियल सिलेंडर लिया है सच दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट देन अदर, और ऐसे सिस्टम में अगर हम इनर स्फीयर को चार्ज देते हैं, इनर सिलेंडर को हम लोगों ने चार्ज दिया, इज गिवन चार्ज, एंड आउटर को हम लोगों ने क्या रखा है, आउटर सिलेंडर को अर्थ कर रखा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इज अर्थन, अर्थ कर रखे हैं। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, 2 सिलेंडर दोनों एक दूसरे के को एक्सियल हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट है और जिसमें हम लोग इनर सिलेंडर को चार्ज दे रहे हैं और आउटर को अर्थ करके रखे हैं। तो देखते हैं ये जो अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा, जिस अरेंजमेंट को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके रखा हूँ, ये किसका अरेंजमेंट है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। सो देखना ये है बच्चों कि हम लोगों ने इनर सिलेंडर के ऊपर क्या दिया, चार्ज। तो ये मान लेते हैं कि हमने इनर सिलेंडर को किसी सिस्टम के थ्रू हमने कनेक्ट करके इसके ऊपर चार्ज देना शुरू किया, इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, लेट द गिवन चार्ज इज Q। अब जब हम इसके ऊपर चार्ज देंगे तो हम देखेंगे क्या कि इनर सिलेंडर के ऊपर लेट द गिवन चार्ज इज प्लस Q, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ओवर द सरफेस प्लस Q का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके कारण आउटर जो सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे हमारे पास इंड्यूस्ड होगा चार्ज, और वो चार्ज कैसा होगा, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम हम पहले जान चुके हैं कि इनर को चार्ज दिया जिसके कारण आउटर के सरफेस पे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो गया, लेट दिस चार्ज इज -Q। ये तो होगा ही, हमने इनर स्फीयर के ऊपर प्लस Q का चार्ज दिया है, तो आउटर स्फीयर के ऊपर, आउटर स्फीयर के इनर रेडियस में, इनर साइड में हमने देखा क्या है कि इनर सरफेस पे -Q का चार्ज इंड्यूस हो गया बाय इंडक्शन। अब
उसी तरीके से आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, क्योंकि इनर पे माइनस हुआ है तो आउटर पे प्लस होगा, और उसको हम लोग अर्थ करके क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट बन गया, ये अरेंजमेंट किसका हो गया बच्चों, तो हम कहेंगे ये अरेंजमेंट हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का हो गया। नाउ अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का अरेंजमेंट जो है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से एक्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमने एक लाइन ले ली लंबी सी और उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो अगर इसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रखे हैं तो ऐसे कंडीशन पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, सरफेस से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस तरफ भी इस तरफ भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर से हम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देखें तो हम कहेंगे इनर के ऊपर हम लोगों ने चार्ज दिया जिसके कारण आउटर के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। सो चार्ज गिवन है तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई करेगी बच्चों, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी इस रीजन में। ये रीजन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी, इधर भी और इधर भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम देखें कि सिलेंडर के इनर सिलेंडर के बाहर और आउटर सिलेंडर के अंदर का जो रीजन है उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब हमारा ये जो सिस्टम है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, इसके थ्रू हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे इसके थ्रू हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप हम फॉलो करते हैं बच्चों, वो स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयर आफ्टर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करके, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन EDR का यूज़ करके, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ। एंड देयर आफ्टर थर्ड स्टेप हम लोग C = Q/V का फॉर्मूला यूज़ करके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप हमें फॉलो करना है हमारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम कहें कि हम इन दोनों R1 ये हो गया, दिस डिस्टेंस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2। सो R1 R2 के बीच में एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं और उस आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे लेट अस कंसिडर्ड an arbitrary point P such that its separation from axis B r। ठीक है, हमने ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, साथ में एक और चीज़ लिख रहे हैं, सच दैट R इज़ ग्रेटर देन R1, इनर सिलेंडर के रेडियस से ज़्यादा है और आउटर सिलेंडर के रेडियस से कम है। ये कंडीशन लिया है। तो ऐसे कंडीशन पे वो पॉइंट कहाँ लाई करेगी, तो हम कहेंगे ये जो सिलेंड्रिकल इनर सिलेंडर का बाहर का रीजन और आउटर सिलेंडर के अंदर के रीजन का एक पॉइंट हमने P कंसीडर कर रखा है। अब उस P पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें देयरफॉर, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट R क्या होगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि ये सिलेंडर की जो ज्योमेट्री है वो एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पे रेडियस हमें दिख रहा है, अगर ये रेडियस बहुत कम हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो इनर सिलेंडर लिया है वो एक वायर की तरह से एक्ट होगा, और वायर से R डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर रखे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, और वहाँ पाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K लैम्डा
क्यू की चार्ज ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज कितना गिवन है, प्लस क्यू का चार्ज दिया गया और वो किस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, एल लेंथ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ओवर द हाइट और द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो 2k लैम्डा अपॉन आर, व्हाट इज आर, द सेपरेशन, जिस सेपरेशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी बच्चों इन बिटवीन दिस रीजन विल बी 2k लैम्डा अपॉन आर, और जिसको हम लिख सकते हैं 2k की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, q/l और साथ में 1/r। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू r। फिलहाल ये वैल्यू नहीं, हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्यों फालतू में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करें, डेरिवेशन को कॉम्प्लिकेट करें, बाद में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अभी ये जो वैल्यू है इसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ तो सेकंड स्टेप है हमारा है वो क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप में हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करती हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन टू सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V लिख रहा हूँ, सो V इज इक्वल्स टू नेगेटिव E इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन दोनों सिलेंडर्स के बीच में थी इंटू dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब R की वैल्यू R1 के बराबर हो, मीन्स पहले सिलेंडर की जगह पे हो, दिस विल बी R1 इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे चार्ज गिवन है, इस सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज गिवन है, तो वहाँ से दूसरे सिलेंडर के जहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ वहाँ तक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये देखो हमने यूज़ किया V इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ E dr फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। ओके बच्चों, नाउ अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हम कहेंगे V इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन किसका करना है, E की वैल्यू रखा जाए तो कहेंगे 2k लैम्डा अपॉन r dr, कहाँ से कहाँ तक, तो हम कहेंगे फ्रॉम रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर। सो अगर V की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे ये V की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट, लैम्डा कॉन्स्टेंट, तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dr ऑफ r फ्रॉम इनिशियल r1 टू फाइनल r1। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r इज इक्वल्स टू लॉग r बेस e। तो हम इसकी वैल्यू 2k लैम्डा लॉग r लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट इनिशियल टू फाइनल है, और जिसकी वैल्यू को लिखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव 2k लैम्डा लॉग ई बेस r2 माइनस r1 को लॉगरिथम में सब्ट्रैक्शन को क्या लिखा जाता है, इन फॉर्म ऑफ डिवीजन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, r2 लॉग r2 बेस e माइनस लॉग r1 बेस e, और r2 माइनस r1 को मैंने यहाँ पे इसके फॉर्म में रख लिया। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई है, हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आई है 2k लैम्डा लॉग r2 माइनस r1 बेस e। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमें यहाँ से नेगेटिव साइन को हमें कंसिडरेशन में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइन को हम हटाएं तो हम थर्ड स्टेप कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम सब्स्टिट्यूट कर ले वैल्यू, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V हो जाता है, और V की वैल्यू यहाँ से चार्ज जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चार्ज गिवन को सब्स्टिट्यूट करा जाए बच्चों तो क्या होगा, द गिवन चार्ज इज Q। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा अगर हम यहाँ पे रखें तो वैल्यू हो जाएगी, इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 2kq अपॉन l। लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो q/l है, तो उसे रखें तो हम कहेंगे 2kq अपॉन l लॉग ऑफ e बेस r2 माइनस अपॉन r1 नॉट माइनस।
ये। अब इस Q से Q को कैंसिल कर ले और 1/K को क्या लिखा जा सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/K को क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो यहाँ से देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 1/K, और ये L ऊपर चला जाएगा तो इंटू L, और ये log R2 बाई R1 को हम log R1 R2 लिख सकते हैं, log R1 R2। अब इस K के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है, तो हम कहेंगे सिंस K इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर यहाँ भेज दे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, 1/K इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 1/K की जगह पे क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R1 बाई R2 बेस E। अब ये जो 2 है, 2 से 2 को कैंसिल, 4 को कैंसिल करके हम रिजल्ट क्या पा सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R1 बाई R2 बेस E, जिसमें हम कहेंगे R1 इज स्मॉलर देन R2 है। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट मिला। तो कैपेसिटेंस हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैलकुलेट करे हैं उसकी वैल्यू क्या आई है, तो हमने पाया है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ये हमारे रिजल्ट में आ गया, इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R1 बाई R2 बेस E, सच दैट हमारे पास रिजल्ट है उसमें R1 की वैल्यू R2 से छोटी है। देखते हैं R1 क्या था, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, और R2 क्या था, रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर। तो यहाँ वाली जो R1 है वो R2 से छोटी है। तो ये हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास हम लोगों ने 3 टाइप्स के कैपेसिटेंस को स्टडी करनी थी। तीनों टाइप के कैपेसिटर को हम लोगों ने पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम आगे कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर और फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।